मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान आज निद्रा के बारे में बताते हैं कि निद्रा क्या है, अनिद्रा क्या है और नींद ना आने के नुकसान क्या है और ज़्यादा सोने के नुकसान क्या हैं और नींद लेने से फ़ायदे क्या हैं। पहला सवाल है, निद्रा क्या है? जब मन आज्ञा चक्र पर आता है तो उस स्थिति में दो स्थितियां बनती हैं। पहली, जब आज्ञा चक्र पर मन आता है और साक्षी भाव अनुभव करता है तो उसे ध्यान कहते हैं। और दूसरी स्थिति है कि जब मन आज्ञा चक्र पर आता है और वह साक्षी भाव में नहीं होता, उस स्थिति में नींद आती है और नींद उसी को कहते हैं। इस स्थिति में अंग प्रत्यंग को आराम मिलता है और नई ऊर्जा मिलती है। नींद लेने से मन, बुद्धि, इंद्री इनको नयापन महसूस होता है और नींद से शरीर में और मन में ऊर्जा मिलती है। निद्रा एक ऊर्जा है, इसके लेने से शरीर में ऊर्जा आती है। नींद के लाभ, नींद लेने से शरीर में स्फूर्ति आती है, नयापन आता है और शरीर को पोषण मिलता है और मन को आराम मिलता है। नींद न लेने से शरीर और मन दोनों बीमार हो जाते हैं और नींद न आने से कब्ज, गैस, भूख न लगना, अपच, एसिडिटी ये सब रोग आ जाते हैं और वज़न या तो घटने लगता है या बढ़ने लगता है और साथ में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ लोग दिन में सोना पसंद करते हैं, लेकिन दिन में सोना प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए दिन में सोने से हानि होती है। आयुर्वेद में इसको वर्जित बताया है क्योंकि इससे शरीर का ह्रास होता है और आयु का ह्रास होता है। यह 3 प्रकार की होती है। स्वाभाविक यानी जो स्वभाव के रूप से ये अपने आप आती है, और तामसिक, इसमें क्या है कि आदमी सोकर उठता है और फिर दोबारा सो जाता है। एक होती है विकारी निद्रा, बीमार होने से जब ज़्यादा सोने लगता है तो इसको विकारी निद्रा बोला जाता है। नींद जब शरीर और मन थक जाता है तो मन थक कर संसार से हट जाता है और वह आराम की अवस्था में होता है। इसे ही स्वाभाविक निद्रा कहते हैं। अगर मन संसार से हट भी जाए और इंद्रियां शांत हो जाए, संसार से नहीं हटे, मन संसार से नहीं हटे और इंद्रियां शांत हो जाएं, ऐसी अवस्था में निद्रा उलझी हुई निद्रा रहती है। वो तरह तरह के सपने देखता है क्योंकि वो संसार में अटकी हुई है। आधी अधूरी नींद से दुख पैदा होता है, दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है और सुस्ती रहती है और जीवन बहुत छोटा हो जाता है। जीवन में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। सोने का कौन सा उत्तम समय है? आदमी को सोने का समय सबसे जो उत्तम है, सूर्य के डूबने के 3 घंटे बाद और ब्रह्म मुहूर्त से 3 घंटे पहले, यानी कि 3 बजे से 6 बजे सवेरे और 6 बजे से 9 बजे तक ये संध्या का टाइम होता है। और दूसरा
दूसरा जो समय है सोने का वो 9 बजे से प्रातः 3 बजे तक उत्तम माना गया है, क्योंकि 3 बजे से 6 बजे सवेरे प्रार्थना का समय है, ब्रह्मा का समय है, ज्ञान का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है, प्रार्थना इस समय में की जाती है। और शाम को 6 बजे से और 9 बजे तक यही ध्यान योग का समय है, प्रार्थना का समय है, ज्ञान प्राप्त का समय है। अब प्रश्न उठता है कि अच्छी निद्रा के लिए उपाय क्या करें। अगर अनिद्रा रहती है तो क्या करें। सोने से पहले आप अपने पैर धोएं, तलवों की मालिश करें और ढीले कपड़े पहनें। सोने से पहले गहरी गहरी सांस लें, ध्यान करें और ध्यान करने से सभी प्रकार की अनिद्रा ठीक हो जाती है। अपनी जीवन शैली ठीक रखें और आहार में बदलाव करें। आहार सात्विक, और आहार में आप बादाम, अखरोट, दूध, दलिया, केला, कीवी, पनीर, दही इनको शामिल करें। और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप दूध जरूर पिएं। सवेरे दूध और केला लें। जिनको रात को नींद नहीं आती तो डेली सवेरे केला और दूध लें। अपनी ज़िंदगी में से कैफ़ीन और अल्कोहल निकाल दें। आपको चाय चाहिए तो आप हर्बल चाय ले सकते हैं। सवेरे टहलने जाएं और ध्यान और प्राणायाम ये दोनों नियमित करें। इस प्रकार से आप अपने नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ उपाय जो आप घर में कर सकते हैं, जैसे तलुओं में सरसों के तेल की मालिश करना, मेथी के पत्तों का रस निकाल करके वो शहद में चाटें। आप दूध में दालचीनी चुटकी भर डाल करके बॉईल कर लें, उसको पिएं। या 1 चम्मच जायफल का चूर्ण आप दूध में डाल करके मिला करके उसको पिएं, या फिर दूध में शहद मिला करके आप पिएं। इससे आपको नींद खुलकर आने शुरू हो जाएगी। आयुर्वेद में गुरु फार्मेसी की एक ब्रेनिका, जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिल्कुल नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, तो ब्रेनिका सिरप पिएं। और अश्वगंधा चूर्ण और सर्पगंधा चूर्ण इन दोनों का मिश्रण बना लें। फिर उसमें शाम को 1 चम्मच आप दूध के साथ लेकर सो जाएं, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। जय आयुर्वेद। नमस्कार।